नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। बड़ी खबर मंदसौर से, जहां शामगढ़ में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के साथ बदसलूकी हुई है। मेडिकल ऑफिसर के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आया। बदसलूकी का वीडियो सामने आने के बाद सियासत तेज है। कांग्रेस ने बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पर आरोप लगाए हैं। वैभव मालवीय के मोबाइल चार्जिंग को लेकर विवाद हुआ। चार्जिंग के बीच हुए विवाद को लेकर मेडिकल अफसर के साथ अभद्रता हुई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं अब इस मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। दूसरी तरफ सियासी गलियारे में भी इस मामले की गूंज नजर आ रही है। मंदसौर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, और इस मामले पर सियासत भी हो रही है। बहरहाल शामगढ़ में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के साथ बदसलूकी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने और सहयोगी मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, बताएं क्या है ये पूरा मामला, क्या है अपडेट? जी बिल्कुल, ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कल का घटनाक्रम बताया जा रहा है और जो ये मामला सुर्खियों में तब आया जब ये वायरल वीडियो कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक्स से पोस्ट किया है और सोशल मीडिया पे भी इसको पोस्ट किया है। बताया गया है कि बीजेपी का एक नेता है जो कि बीएमओ से, जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है, उससे बदसलूकी कर रहा है। जो प्राथमिक तौर पर जानकारी सामने आई है उसके अनुसार मोबाइल चार्जिंग को लेकर कोई विवाद हुआ था और उसके बाद ये हाथापाई तक नौबत पहुंच गई। अब मामला पूरी तरह से क्या है, किस बात को लेकर इनका विवाद था, क्या पुराना इनका कोई विवाद था, ये सब बातें फिलहाल अभी सामने नहीं आई है और ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इस पे डॉक्टर ने शिकायत भी की है थाने में और इस पे पुलिस भी इस मामले में अनुसंधान कर रही है। जी बिल्कुल। मनीष, जरा ये बताएं, इस मामले में कोई शिकायत और कोई खास बयान जिस पर नजर बनाने की जरूरत है? जी बिल्कुल, इसमें पुलिस को आवेदन दिया है। जो डॉक्टर है उन्होंने आवेदन दिया है, उन्होंने आरोप लगाया कि उसके साथ बदसलूकी की गई है और उसके बाद में अब पुलिस इस मामले में जांच करने में जुटी हुई और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या पूरा घटनाक्रम था और इसमें देखना यह होगा कि इसमें क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि सत्ता पक्ष के नेता पर यह आरोप है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखें इसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो चल रहा है उस पर भी, और इस मामले में क्या कुछ एक्शन लिए जाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मऊगंज में बवाल के बाद डीजीपी कैलाश मकवाना गढ़रा गांव पहुंचे, जहां डीजीपी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस दौरान डीजीपी मृतक सनी द्विवेदी के घर भी पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। मऊगंज से विधायक प्रदीप पटेल और उनके साथ जिला प्रभारी मंत्री लखन पटेल भी गढ़रा गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात कर मदद का आश्वासन दिया है। फिलहाल गढ़रा गांव में धारा 163 लागू है और पुलिस 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जी भी यहाँ पहुँचे, पुलिस प्रशासन के सारे अधिकारी पहुँचे, मैं भी आया हूँ, मुख्यमंत्री जी भी उस पर नजर बनाए हुए हैं और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ठीक है। दोषियों पे कार्रवाई होगी या नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होगी। इस घटना को लेकर के प्रशासन सख्ती के साथ कार्रवाई करना है जी। अभी वरिष्ठ अधिकारी आ गए हैं। कल से लगातार यहाँ पे हमारे एसपी, कलेक्टर, आईजी, पुलिस के अधिकारी बराबर नज़र बनाए हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है, तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आने के बाद सीधे हमारे प्रभारी मंत्री भी आज आ गए हैं, डीजी भी आ गए हैं। तो पूरी घटना की जांच करके जो कार्रवाई हो सकती है वो सारी करें। मऊगंज में रहेल उर्फ सनी द्विवेदी के अंतिम संस्कार के दौरान गांव में मातम का माहौल देखने को मिला। वह इस दौरान गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती रही। अंतिम संस्कार के दौरान आईजी साकेत पांडे, कमिश्नर बीएस जामोद, डीएम और एसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी देखने को मिल रही है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच में जुटी है और दोषियों को पकड़ने के लिए छापेमार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार करने पर सहमति जताई, लेकिन गाँव का माहौल अभी भी संवेदनशील बना हुआ है। कौन है ये आपके? सनी द्विवेदी है, छोटा भाई है। आप बहन हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? प्रतिभा द्विवेदी, बड़ी बहन हूँ मैं इसकी। आप लोग के साथ ही मारपीट की गई है? हाँ, ये देखिए, हम लोगों के साथ बचाव करने गए थे, इसको लगता है पहले ही मार चुके थे। कितने लोग रहे होंगे मारपीट करने में? उस वक्त 10-15 थे, बाद में पूरी बस्ती इकट्ठा हो गई है, कम से कम 200-250 लोग हो गए थे। मऊगंज के गढ़रा गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। धारा 163 लागू है। गांव में स्थिति सामान्य है। अभी तक 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। गांव में 2 पक्षों के विवाद को सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें एक एएसआई की मौत हो गई थी, जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।
लोगों ने पुलिसकर्मियों को बंधक भी बनाया, जिन्हें बाद में छुड़वा लिया गया। देखिए रिपोर्ट। पहले बवाल, फिर मारपीट, लाठी डंडों से अटैक, भीषण पत्थरबाजी और फिर मौत। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात नजर आ रहे हैं। इलाके में भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की गाड़ी घूमती नजर आ रही है। ये तस्वीरें किसी पुलिस कैंप की नहीं बल्कि मऊगंज जिले की है। जी हाँ, देर रात यहाँ ऐसा बवाल हुआ कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बवाल भी ऐसा कि किसी का सिर फूटा, किसी के पैर टूटे और किसी की मौत हो गई। तस्वीरें मऊगंज जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र के गरड़ा गांव की है, जहां उस वक्त बवाल मच गया जब एक आदिवासी परिवार ने एक युवक को बंधक बना लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो आनन फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आदिवासियों के चंगुल में बंधक बने युवक को बचाने की कोशिश करने लगी। इस दौरान आदिवासी परिवार पुलिस की टीम पर ही टूट पड़ा और हमला कर दिया। इसके बाद जब पुलिस की टीम ने स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की तो आरोपी परिवार ने अंधेरे का फायदा उठाकर अधिकारियों और कर्मचारियों को घेर लिया और पुलिस की टीम पर फिर से हमला कर दिया। मऊगंज जिले का शाहपुर थाना अंतर्गत एक रामनगर पंचायत के ग्राम गड़हा का ये आप मंजर देख रहे हैं, जहां कल बीती रात्रि को पुलिस और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके बीच में तनातनी का माहौल बनता है और तनातनी माहौल के बनते के चलते एक एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो जाती है। वहीं साथ ही साथ 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। जबरदस्त पथराव में एएसआई रामचरण गौतम गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही थाना प्रभारी संदीप भारती, तहसीलदार पनिका, एएसआई जवाहर सिंह यादव और बृहस्पति पटेल समेत अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें तहसीलदार पनिका और टीआई संदीप को गंभीर चोटें आई है। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं जिस युवक को प्रशासनिक टीम बचाने पहुंची थी, आदिवासियों ने उसकी भी हत्या कर दी। घटना के बाद जिस प्रकार से ग्रामीण उग्र हुए थे, हमारे साथ कुछ स्थानीय निवासी हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। पुलिस वाले के साथ मारपीट भी अपना हम वो समय में हम यहीं रहे, घर रहे। जब वहाँ मारपीट हो लगे तो कह लगे अरे मारपीट हो रहा है तो हम कहेंगे यार कैसा हुई बड़ा बड़ा आई है, बड़ा कबो नहीं आई गाँव में, आप कैसा ना आई गए। कौन का थे जन खड़े रहे, नहीं से सब भगाते रहे, सब हो चले नहीं खड़ा हो गए साहब। बवाल के बाद जब स्थिति को नियंत्रित करने एसडीओपी अंकित सुलिया मौके पर पहुंचे तो आक्रोशित ग्रामीणों ने उनको भी घेर कर बंधक बना लिया, जिसके बाद उन्हें छुड़वा लिया गया। उधर बवाल के बाद कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने गरड़ा गांव में धारा 163 लागू कर दी है। पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। साथ ही सीधी और रीवा से बड़ी संख्या में पुलिस बल मिलाकर गाँव में तैनात किया गया है। वहीं हमले को लेकर पुलिस की टीम ने अब तक 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल गांव में स्थिति नियंत्रण में है, जिस पर कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने क्या कहा, आप भी सुनिए। शाहपुर थाना क्षेत्र में गरड़ा गांव में हिंदू समाज के 2 गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये हत्या क्यों हुई। दरअसल विवाद का असली कारण 2 महीने पहले हुआ एक सड़क हादसा है। इस हादसे में अशोक कुमार आदिवासी की मौत हो गई थी। आदिवासी परिवार का आरोप था कि अशोक की हत्या की गई है। उन्होंने इसका आरोप सनी द्विवेदी पर लगाया था, लेकिन पुलिस ने जांच के बाद सनी को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन आदिवासी परिवार इससे संतुष्ट नहीं था। वह अशोक की मौत का जिम्मेदार सनी द्विवेदी को ही मान रहे थे। इसी के चलते शनिवार को आदिवासियों के एकजुट ने सनी द्विवेदी को बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर लिया। वहीं बवाल पर सीएम मोहन यादव का भी बयान सामने आया है। रात मऊगंज में एक घटना घटी है, दुखद घटना है, जिसमें हमारा एक एएसआई जवान का भी दुखद निधन हुआ है। कुछ टीम के लोग घायल हुए। बवाल और एएसआई की मौत पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का भी बयान सामने आया है और उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मऊगंज, जहां थाने ने, आदिवासी थाने के पूरे स्टाफ ने आदिवासियों पर अत्याचार किया, इतना आक्रोश हुआ कि फिर थाने पे हमला कर दिया, बंधक बनाया। 4 घंटे पूरे जिले के फोर्स को पहुंचना पड़ा और उसमें पुलिस घायल भी हुई और गंभीर घटनाएं भी हुई।
तो पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। सहयोगी विमलेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। विमलेश बताएं क्या है अपडेट। जी सर। जी विमलेश बताएं क्या है अपडेट। हालांकि जिस प्रकार तनाव की स्थिति निर्मित थी, पूरे जो स्थिति है उसको पुलिस ने अपने नियंत्रण में रखा है। दोनों पक्ष के लोगों को जो है समझाइश दी गई है। हालांकि एक पक्ष में पूरे हर जगह पर चप्पे चप्पे की पुलिस की जो है नजर रखी जा रही है। वहीं दूसरे पक्ष से जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। यहाँ तक कि भोपाल के डीजीपी कैलाश मरवाना जी जो है यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने भी पीड़ित परिवार से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की है और साथ ही साथ उनको ये आश्वासन दिया है कि इस घटना में जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। विमलेश, दो चीजें हम आपसे समझना चाहेंगे। अभी तक हमारे पास अपडेट है 5 आरोपियों को हिरासत में लेने का। क्या इस संख्या में कोई इजाफा, कोई तब्दीली नजर आ रही है? दूसरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे, इस घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारी और कुछ बड़े चेहरे भी यहां पर पहुंचे स्थिति को देखने के लिए। क्या है इन दोनों मामलों में अपडेट? जी, जिस प्रकार से ये घटना ने जो है पूरे प्रदेश स्तर में तूल मचा कर रखा था, उसके बाद जितना भी प्रशासनिक अमला है संभाग स्तरीय और जिला स्तरीय का, वो जो है वहाँ मौके स्थल पर जो है पहुंचा था, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की थी। यहाँ से जो रीवा रेंज के आईजी हैं साकेत पांडे जी और जो कमिश्नर हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने सभी से ये जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और उनको ये आश्वासन दिया है कि इस घटना में जो भी व्यक्ति दोषी होगा या जो भी आरोपी होगा, हम उसे चिन्हित करके सख्त से सख्त सजा जो है दिलाएंगे। साथ ही साथ जो संदिग्ध हैं उन संदिग्धों में इजाफा हुआ है। 2 और आरोपियों को जो है हिरासत में लिया गया। बिल्कुल, नजर बनाए रखें आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। नेताजी और उनकी लात यानी आशीर्वाद। तेंदुखेड़ा के नगर पालिका अध्यक्ष की लात एक बार फिर चर्चा में है। एक शख्स को पैरों से मारने के विवाद के बीच विष्णु शर्मा ने दोबारा उसी व्यक्ति को लात मारी और इसे आशीर्वाद बताया गया। आप भी देखिए मध्य प्रदेश के तेंदुखेड़ा की ये सियासी लात कथा। होली का उत्सव मन रहा है। नेताजी साक्षात विद्यमान हैं। पब्लिक को अपनी मौजूदगी से कृतार्थ कर रहे हैं। एक शख्स आता है, चरणों में झुकता है। नेताजी उसे लात वाला आशीर्वाद देते हैं। लात खाकर, माफ कीजिएगा, आशीर्वाद लेकर वो आगे बढ़ जाता है। आशीर्वाद में लात देने वाले जनाब विष्णु शर्मा हैं। तेंदुखेड़ा के नगरपालिका अध्यक्ष हैं। जाहिर है ताकत से भरपूर हैं, लिहाजा नियमों संस्कारों से दूर हैं। रही बात लात खाने वाले की, तो वो या तो आकंठ भक्ति में लीन है या कुछ पाने की आसक्ति में अंतरात्मा से क्षीण है, या फिर किसी गहरे घाव को दबाए मान अपमान से परे विरक्ति में गमगीन है। वो जो भी है, उसका नाम वैसे तो रजन अग्रवाल है, लेकिन वो हमारे बीच मौजूद एक बड़े वर्ग की नुमाइंदगी कर रहा किरदार है, बेचारगी का पर्याय है। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले होली पर घटित इस लात कथा का बैकग्राउंडर आपको बता देते हैं। दरअसल कुछ रोज पहले ही विष्णु शर्मा जी सड़क पर एक शख्स को लात मारते हुए कैमरे में कैद हो गए। कांग्रेसियों को मसाला मिल गया, पत्रकारों को मुद्दा और नेताजी को लगा सवालों का जोर का झटका। इसी के जवाब में सीन रिक्रिएट किया गया। होली पर वही रजन महफिल में बुलाया गया, माफ कीजिए स्वतः आया, लात खाया और आगे बढ़ गया। फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया गया कि ये ओल्ड नॉर्मल है। नेताजी तो ऐसे ही हैं, उनके चाहने वाले भी वैसे ही हैं और दोनों जैसे हैं वो वैसे ही अच्छे हैं। बहरहाल अब लात कथा का महिमा मंडन करने वाले उदित शर्मा जी की शान में 2 शब्द। वीडियो पोस्ट करते हुए उदित साहब कांग्रेसियों के साथ साथ पत्रकारों को चेताते हैं, लात को आशीर्वाद बताते हैं, हैप्पी होली कहकर चिढ़ाते हैं, राजनीति का नायाब नमूना पेश करते हैं। उदित जी मंडल अध्यक्ष हैं, ऊपर से विष्णु जी के भतीजे हैं। जाहिर है ये भी सत्ता की डबल इंजन वाली ताकत से परिपूर्ण है। हमारा इरादा रजन की तौहीन का नहीं है। रजन को शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं है। वो राजनेता हैं, सांसारिक बंधनों से परे हैं। उनकी लात को आशीर्वाद मानना हमारा कर्तव्य है।
जनता को लात अक्सर लगती है, लेकिन कई बार दिख जाती है, जैसे रज्जन के केस में हुआ, लेकिन बहुत बार अनदिखी अनसुनी रह जाती है, पर महसूस हर बार होती है। ईश्वर हमें बुला देने की शक्ति भी देता है। आखिर में हम तो यही कहेंगे, रज्जन अपनी किस्मत पर मत रोना, हम भी रज्जन, तू भी रज्जन, नेताजी कुछ भी कर दें वो परम सज्जन। जबलपुर से संजीव चौधरी के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV। नरसिंहपुर नगरपालिका अध्यक्ष की करतूत पर पार्टी ने सफाई दी है। नगरपालिका अध्यक्ष विष्णु शर्मा पर हो सकती है कार्रवाई। सरेआम लात मारने के बाद घिरे तेंदुखेड़ा के नगरपालिका अध्यक्ष भतीजे उदित शर्मा ने नेताजी की करतूत को कहा आशीर्वाद। विष्णु शर्मा ने पहले सड़क पर मारी थी लात, विवाद होने पर उसी शख्स को होली समारोह में लात मारी। विष्णु शर्मा की करतूत को आशीर्वाद दिखाने की कोशिश हुई, विवाद बढ़ा तो अब जिला अध्यक्ष ने कहा है जांच के बाद कार्रवाई हो। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में आज नगरपालिका परिषद जशपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें SDM जशपुर ने अध्यक्ष समेत सभी पार्षदों को वार्डवार शपथ दिलाई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गोमती साय, विधायक रायमुनि भगत, जिला पंचायत के अध्यक्ष मौजूद रहे। इस मौके पर CM साय ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरविंद भगत सहित सभी पार्षदों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया। हमारे यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष श्री अरविंद भगत और साथ ही 18 हमारे निर्वाचित पार्षद और एक निर्दलीय भी हैं, वो भी अपने साथ हैं। इस तरह से 19 पार्षद शपथ लिए हैं। सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जशपुर नगर पालिका की जनता उनके प्रति विश्वास व्यक्त किया है। हमको पूरा भरोसा है कि हमारे अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम नगर पालिका परिषद जशपुर की जनता के विश्वास में खरा उतरेंगे। नगर में सड़क, बिजली, पानी सब की व्यवस्था दुरुस्त रखेंगे। बुरहानपुर में NDTV की खबर का असर हुआ है। यहां अब निगम ने मरीचिका गार्डन में लाइब्रेरी संचालित करने के लिए हॉल देने की पेशकश की है। अब बुरहानपुर बकीज क्लब और नगर निगम के सहयोग से शहर के मुख्य मरीचिका गार्डन में लाइब्रेरी शुरू हो गई है। संचालकों के अनुसार ये केवल लाइब्रेरी ही नहीं रहेगी, बल्कि बुरहानपुर साहित्यकारों, कलाकारों, रचनात्मक सोच रखने वाले लोगों के लिए एक मंच होगा। शहर में लाइब्रेरी स्थापित करने के मकसद से युवाओं के एक समूह ने हर सप्ताह शहर के मरीचिका गार्डन में ओपन लाइब्रेरी शुरू की। वहीं इस लाइब्रेरी को संचालित करने के लिए 2 हॉल मिल गए। बैतूल में ऑयल मिल में 2 कर्मचारियों की मौत के बाद मिल प्रबंधन और परिजनों के बीच समझौता हो गया है। प्रशासन ने मध्यस्थता कर परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए सहमत करा लिया है। दरअसल कांग्रेस विधायक और उद्योगपति निलय डागा की सोया ऑयल मिल में 2 कर्मचारियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। दोनों कर्मचारियों के शव फिल्टर टैंक में मिले थे, जिसके बाद परिजनों ने 15-15 लाख मुआवजा और जांच के लिए हाईवे पर जाम लगाया था। इसके बाद मिल प्रबंधन ने 10-10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की, जिसके बाद परिजनों और मिल प्रबंधन के बीच सहमति बन गई। समाधान ये निकला कि जो कंपनी है, कंपनी वालों ने लिख के दिए कि जो भी उनके क्लेम्स हैं नियम अनुसार उनको देय होगा। 1 माह की अवधि में उनके सारे नियम अनुसार क्लेम उनको दे दिया जाएगा। राशि को लेके जो बात हुई थी, उनका कहना था कि 15 लाख और कंपनी का कहना था 10 लाख। तो कंपनी ने 10 लाख रुपए दी है, उस पर इन लोग कन्वेंस हो गई हैं। उसके अलावा शासन से जो मिलने वाली सहायता वो भी हम उनको नियम अनुसार यथाशीघ्र दिलाएंगे। रात में घटनाक्रम हुआ था जिसपे पुलिस प्रशासन और SDRF की टीम गई थी, जिनमें जो 2 शव थे उनको बाहर निकाल के मर्चरी में रखाया गया था। अभी परिजनों द्वारा विरोध प्रकट किया गया था क्लेम की वजह से, जिसमें प्रशासन और जो कंपनी वाले हैं उनकी मदद से उनको क्लेम का दिया जा रहा है पैसा, जो भी उनकी डिमांड थी। अभी PM हो रहा है, फिर PM के बाद आगे मर्जी जांच होगी। ग्वालियर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पति ने अपने ही पत्नी को पीट कर मार डाला और फिर हत्या की बात छुपाने के लिए सड़क हादसे
में पत्नी के मौत की साजिश रची ताकि ससुराल पक्ष भी सवाल न उठा पाए। लेकिन मामले का खुलासा तब हुआ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बजाय मृतक की मौत मारपीट से बताई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की, जिसमें हत्या की साजिश का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि मृतका के घर वालों ने आरोपी पर दहेज के लिए मारपीट और हत्या के आरोप लगाए, जिसके तहत पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ससुर और 2 चचेरे देवरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। धमतरी में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल दोनों होली के दिन पार्टी मनाने के लिए नवागांव महानदी किनारे गए थे, जहां पर मृतक और बाकी दोस्त खाना बनाकर खा रहे थे। इसी दौरान आरोपी ओम प्रकाश ध्रुव ने लोचन निषाद पर चाकू से वार कर दिया है, जिसके बाद लोचन की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया, पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सीहोर में पुलिस ने गेहूं से भरा ट्रक चोरी करने के मामले में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बबलू नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब आरोपी के बारे में जांच की तो पता चला आरोपी 5 जिलों के 9 थानों में वांटेड है। आरोपी पर 30 मामले दर्ज हैं, जिसमें 14 गैंगरेप, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट के अपराधों से जुड़े हैं। 10 मार्च को आरोपी ने 297 क्विंटल गेहूं से भरा ट्रक चोरी किया था। लोगों ने 3 टीम बनाई और लगातार प्रयास किया इसको पकड़ने के लिए। 15 तारीख को हम लोगों को इसको पकड़ने में सफलता मिली और ये ट्रक ड्राइवर को हम लोगों ने अपने क्षेत्र से ही गिरफ्तार किया। इससे पूछताछ किया। पूछताछ करने पर ये बात सामने आई कि ये जब ट्रक लेके गया था तो इसने उस ट्रक के गेहूं को बेचने का कई जगह प्रयास किया, लेकिन जो खरीदने वाले थे उन लोगों को शक हुआ कि ये गड़बड़ गेहूं है तो नहीं खरीदा। तो 2 दिन ये घूमता रहा कि इसको बेचने। दंतेवाड़ा से खबर, जहां 5 किलो का आईडी बम सुरक्षा बलों ने बरामद किया। सीआरपीएफ जवानों ने सर्चिंग के दौरान आईडी को बरामद किया और मौके पर ही जवानों ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। सुरक्षा बलों का लगातार सर्चिंग अभियान जारी है। दंतेवाड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस दौरान जवानों को सफलता मिली है। 5 किलो का आईडी बम बरामद किया और जवानों ने मौके पर ही आईडी को डिफ्यूज कर दिया। और खबर अशोकनगर से, जहां अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। नदी किनारे बनाई जा रही थी अवैध शराब। पुलिस ने विशेष अभियान के तहत की छापेमारी में 110 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। मौके से 5000 लीटर गुड़लहान भी जब्त की गई है। 5 लाख रुपए बताई जा रही है गुड़लहान की कीमत। तो अशोकनगर में पुलिस टीम ने अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नदी किनारे छापेमारी की और इस दौरान वहां मौजूद आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि छापेमारी में पुलिस ने मौके से लोहे और प्लास्टिक की टंकियों में रखा करीब 5000 लीटर गुड़लहान जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 110 लीटर कच्ची शराब भी जब्त की गई है और इस विशेष अभियान में पुलिस ने करीब 50 जवान शामिल थे। इस विशेष अभियान में फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अशोकनगर की आपको दिखा रहे हैं। उठा लाओ। बस ऐसे रहना। देवास में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। जिले में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे किसानों की टेंशन बढ़ गई है। किसानों को डर है कि इस बारिश से उनकी गेहूं और चने की फसल खराब हो सकती है। बारिश होने की वजह से किसान खेतों में पहुंचे और आनन फानन में फसल को बचाने में जुट गए। आज मौसम सुबह 5 बजे से ही खराब हो रहा है, बूंदाबांदी हो रही है। किसान की फसल कटी हुई रखी है, सारे गेहूँ आ गए हैं, चने वगैरह हैं। और क्या अब सुबह सुबह मौसम भी आज ख़राब है, अभी सभी इकट्ठा भी करवाना है। चिंता की लकीर है सर। कैसा मौसम में क्या हो रहा है? मौसम सर इस महीने ये पहली बार देखा है, मतलब उसका मौसम ख़राब हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या देखा आपने? बूंदाबांदी हो रही है, मौसम ख़राब हो रहा है। इस बूंदाबांदी से फसलों को कितना नुकसान है? फसल से तो बहुत नुकसान हुआ सर। सुबह 5 बजे से हुआ बदलाव, किसान के चेहरों पे
चिंता की लकीर। देखिए किस तरह से मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूँ। ये चने की जो खेती, चने की जो फसल है खेत में कटी हुई पड़ी है और सुबह से ही देवास जिले भर में हो रही है बूंदाबांदी। इस बूंदाबांदी के चलते किसानों का कहना है हमारी फसल को ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कहीं पर कटी हुई फसल खेत में पड़ी है तो कहीं पर खेत में तैयार फसल कटने को तैयार है। लेकिन मौसम की मार से किसान परेशान हो रहा है। किसान का कहना है बूंदाबांदी इतनी हो रही है कि अभी हम परिवार वाले मिलकर फसल को इकट्ठा कर रहे हैं, नौकर भी सुबह सुबह नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर बूंदाबांदी ज़्यादा होती है तो फसलों को काफ़ी नुकसान हो जाएगा। किस तरह से फसल पूरी कटी हुई खेत में पड़ी है, सिर्फ फसल में से बीज निकलना है, लेकिन मौसम किसान को परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।